जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। इसका नाम है आर्टिकल्स। हम लोग बड़ी सरल शब्दों में, बड़ी आसान भाषा में आप लोग आर्टिकल्स को समझेंगे। आखिर आर्टिकल्स होता क्या है? सबसे पहला बात हम लोग इस बात को समझते हैं। जो हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। हम लोग डिस्कस जिस टॉपिक को करने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यह जो आर्टिकल्स होता है वह ए, एन और द। ए, एन और द, इन तीनों को हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे इस बात को समझेंगे, जो आर्टिकल्स जो होता है वह ए होता है, आर्टिकल्स जो होता है वह एन होता है, आर्टिकल्स जो होता है वह द होता है। यानी ए को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, एन को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल और द को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। यानी ए, एन और द, इन तीनों को हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी बात हम लोग समझेंगे, यह जो आर्टिकल्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा हम लोगों का होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा हम लोगों का होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। यानी हम लोग इस बात को समझें, पहला पॉइंट, जो ए, एन और द, इन तीनों को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। दूसरा बात हम लोग समझें, जो आर्टिकल्स जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग द को बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग द को बोलते हैं, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग ए और एन को बोलते हैं। यानी डिफिनिट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? द को। इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? ए और एन को। डिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग बोलते हैं द को, इनडिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग बोलते हैं ए और एन को। आर्टिकल्स ए, एन, द को कहा जाता है। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट, दूसरा क्या होता है? इनडिफिनिट। इन सभी बातों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना है वो इस अर्थ को डिस्कस करना है, आखिर यह आर्टिकल सेंटेंस में यूज क्यों होता है, या आखिर इस सेंटेंस में आर्टिकल्स की क्या भूमिका है, या आर्टिकल्स आने का क्या कारण है। इन सभी बातों का सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास बड़ी सरल शब्दों में, आसान से शब्दों में, आसान से भाषाओं में हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो आर्टिकल्स जो है ना, वो नॉन के बारे में, इसके बारे में या नॉन के बारे में पता लगाने के लिए, जो अपना जो यह नॉन है वह डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, उस चीज का पता लगाने के लिए आर्टिकल्स आता है। इस बात को आपको और स्पष्टीकरण हम कर दे, यानी यह जो आर्टिकल्स है, यह आर्टिकल सेंटेंस में तब आएगा जब सेंटेंस में नॉन आएगा। यदि नॉन नहीं आएगा, आर्टिकल्स भी नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब यह है मेरा, नो नॉन नो आर्टिकल्स, नो नॉन तो नो आर्टिकल्स। यदि नॉन आए तो आर्टिकल्स का यूज करना है, यदि नॉन नहीं आए तो उस जगह पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी आर्टिकल सेंटेंस में तब आएंगे जब हम लोगों का नॉन आएगा। इस बात को हम लोग एक और आसान शब्दों में यदि समझाने का प्रयास करें, तो हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पे डिस्कस करने के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों का बनता है, यदि नॉन आएगा, कौन आएगा? नॉन यदि आएगा तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल्स लगाएंगे।
यदि नॉन आएगा, इससे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स लगाएंगे। यदि नॉन नहीं आएगा तो हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे हम लोगों को समझना यह है, यदि सेंटेंस में नॉन आया है, उसके बाद सेंटेंस में और कोई वर्ड आ रहा है, तो यार आर्टिकल्स को कैसे रखा जाएगा? इस बात को हम लोग इस तरह से समझेंगे, यानी आर्टिकल्स और नॉन के बीच में, यानी आर्टिकल्स और नॉन के बीच में यदि हम लोग किसी चीज को रखना चाहेंगे, तो पहला कंडीशन में हम लोग एडजेक्टिव को रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये मेरा यह है, जो नॉन और आर्टिकल्स, नॉन और आर्टिकल्स इन दोनों के बीच में यदि किसी को रखना चाहेंगे, पहला कंडीशन हम लोगों का बनता है, तो उसके बीच में हम लोग किसको रख सकते हैं? तो एडजेक्टिव को रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि एडजेक्टिव के अलावा और यदि कोई वर्ड आए, यानी सेंटेंस जो बनता है वो वर्ड को इंक्लूड करने से बनता है। तो जब ये वर्ड को इंक्लूड करेंगे, उसमें बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, नॉन भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, वर्ब भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकता है, कंजक्शन भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है। उस स्थिति में हम लोग इसको कैसे डेकोरेट करेंगे, उस बात को समझते हैं। सबसे पहला बात हम लोग समझे, जो आर्टिकल्स आएगा तब, जब कौन आएगा? नॉन आएगा। दूसरा बात समझे, यदि और सेंटेंस में वर्ड दिया हो, इन दोनों को यदि हम लोगों को डेकोरेट करना हो, बीच में हम लोग एडजेक्टिव को रख सकते हैं। क्योंकि यदि इस बात को हम लोग डिस्कस करें, तो एडजेक्टिव भी एक ऐसा वर्ड होता है जो नॉन से पहले रहकर मीनिंग को बढ़ाने का काम करता है। दूसरी बात यदि हम लोग समझे, तो आर्टिकल्स के बाद हम लोग एडवर्ब को रख सकते हैं, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को रख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग नॉन को रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जो सबसे पहले यदि 4-5 वर्ड हमको दे दिया गया है सेंटेंस में, उसमें से हमको एक एडवर्ब है, एक हम लोगों का एडजेक्टिव है, एक हम लोगों का नॉन है, एक हम लोगों का आर्टिकल्स है, एक हम लोगों का वर्ब है। तो किस प्रकार से हम लोग रखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को रखेंगे, उसके बाद हम लोग एडवर्ब को रखेंगे, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को रखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन को रखेंगे। क्वेश्चन ये उठता है, यदि यहाँ से नॉन को हम लोग हटा दे रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ से मेरा आर्टिकल्स भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तब हम लोग सिर्फ पहले एडजेक्टिव को रखेंगे, उससे पहले एडवर्ब को लगाएंगे, या पहले एडवर्ब को रखेंगे, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को लगाएंगे। इस तरह से चीजों को हम लोग डेकोरेट करेंगे सेंटेंस में। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं राम, दूसरा वर्ड है अपना इज, उसके बाद है बुआ, उसके बाद है गुड, उसके बाद है भेरी, उसके बाद है ए। यानी वर्ड क्या सब है? राम है, इज है, बुआ है, गुड है, भेरी है, और ए है। इन सभी वर्डों को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है हम लोगों को। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग अब ये समझे, तो यहाँ पे जो भेरी जो है, इसको बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ पे जो ए है, इसको बोलते हैं आर्टिकल्स। यहाँ पे जो गुड है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे जो बुआ है, वो है नाउन। यहाँ पे जो इज है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो राम है, वो नॉन है। बताइए इस सेंटेंस में चर्चा किसके बारे में होगा? यदि सेंटेंस बनाएंगे तो राम के बारे में। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किसको लिखेंगे? तो राम को लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड हम लोगों का होगा राम। उसके बाद यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो किसको लिखेंगे? तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, इसलिए इज लगाएंगे। इन सभी वर्डों को हम लोगों को डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए हम लोगों को पता है, तो जब नॉन आएगा, उससे पहले आर्टिकल्स लगाना है। दूसरा पॉइंट, यदि नॉन आएगा, उससे पहले एडजेक्टिव लगाना है, के पहले
आर्टिकल्स लगाना है। यदि एडवर्ब हो गए तो सबसे पहले नॉन को लिखना है। बताइए इनमें से नॉन कौन है? तो इनमें से नॉन है बुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुआ। अब नॉन से पहले किसको रखेंगे? तो नॉन से पहले एडजेक्टिव को रखेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है? गुड। यानी इससे पहले क्या लगाएंगे? गुड। एडजेक्टिव से पहले किसको रखेंगे? तो एडवर्ब को। तो एडवर्ब क्या है अपना? वेरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी। तो इससे पहले क्या रखना है? तो आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स क्या है अपना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक। इस तरह से बस बड़ी आसान भाषा में हम लोग वर्ड को अपने हिसाब से, सहूलियत से वर्ड को हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, यदि सेंटेंस में नॉन और आर्टिकल्स दिया है, पहले नॉन को रखना है, उससे पहले आर्टिकल्स को रखना है। दूसरी बात, यदि हम लोगों को नॉन दे दिया है, आर्टिकल्स दे दिया है और एडजेक्टिव दे दिया है, तो सबसे पहले रखना है नॉन को, उसके बीच में रखना है, उसके बाद उससे पहले हम लोगों को रखना है एडजेक्टिव को, उससे पहले रखना है आर्टिकल्स को। यदि एडवर्ब दे दे तो एडजेक्टिव से पहले किसको रखना है? एडवर्ब को। इस तरह से बड़ी आसान भाषा से हम लोग इसको आराम से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका है, जो हम लोगों को समझना है, वह इस बात को समझना है, आखिर द का यूज और ए और एन का यूज सेंटेंस में किस तरह से हम लोग करेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, नॉन तो आया है, नॉन से पहले आएगा आर्टिकल्स। कैसे पता लगाएंगे? जो यहाँ पे ए का यूज होगा। कैसे पता लगाएंगे? जो यहाँ पे एन का यूज होगा। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे द का यूज होगा। अब इस बात को आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। यदि जो नॉन आया है, यदि वह नॉन डिफिनिट है, तो हम लोग इससे पहले लगाएंगे द को। यदि जिस नॉन से पहले हम लोग लगा रहे हैं, यदि वह नॉन अपना डिफिनिट है, तो उस नॉन से पहले क्या लगाएंगे? द को। और जिस नॉन से पहले हम लोग लगा रहे हैं, वह नॉन यदि अपना इंडिफिनिट है, तो उससे पहले लगाएंगे ए और ओ। यदि नॉन डिफिनिट है, तो उससे पहले किसको लगाएंगे? द को। यदि नॉन इंडिफिनिट है, तो उससे पहले किसको लगाएंगे? ए या एन को। अब यहाँ पे इंडिफिनिट में होता क्या है? दो आर्टिकल्स मेरे पास बच जाते हैं। एक बच जाता है एन और एक बच जाता है ए। तो इसमें कैसे समझेंगे जो कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है? बड़ी आसान शब्दों में आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जिस वर्ड से पहले आप लगा रहे हैं ना ए और एन, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उसका उच्चारण चेक कीजिए उस वर्ड का, जिस वर्ड से पहले लगा रहे हैं। यदि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने पर, यानी उच्चारण करने पर, जो उसका पहला अक्षर है ना, यदि वह पहला अक्षर हम लोगों को अ मिल जाए, या पहला अक्षर हम लोगों को ए मिल जाए, या हम लोगों को छोटी ई मिल जाए, या हम लोगों को बड़ी ई मिल जाए, या हम लोगों को ओ मिल जाए, या हम लोगों को ए मिल जाए, इतना सारा बात हम लोगों को याद रखना। यदि इनमें से पहले अक्षर के रूप में कोई भी अक्षर मिल रहा है, तो उससे पहले हम लोगों को एन का यूज करना है। इसका यूज करना है, एन का यूज करना है। और यदि ना मिल रहा है, इसके अलावा कुछ मिल रहा है, हम लोगों को ए का यूज करना है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, यदि किसी वर्ड से पहले हम लोग ए और एन लगा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम लोगों का होता क्या है? तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक करें। उस वर्ड का जब प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, उसका जो पहला अक्षर आएगा, वो यदि अ आ जाएगा, या आ जाएगा, या छोटी ई आ जाएगा, या बड़ी ई आ जाएगा, या ओ आ जाएगा, या ए आ जाएगा, उससे पहले हम लोग लगाएंगे एन को। यदि इनमें से कोई भी अक्षर हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है, तब हम लोग आंख बंद करके हम लोग लगाएंगे ए को। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आप लोगों को समझाएं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे पहला हम लोगों का वर्ड है आवर। ठीक। जैसे हम लोगों का दूसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी। जैसे हम लोगों का तीसरा वर्ड है बुआ।
जैसे हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है एप्पल। अब सारे वर्डों का हम लोग बारी बारी से उसका उच्चारण पहले चेक करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आवर। इसको हम लोग पढ़ते हैं आ। पहला अक्षर क्या आ रहा है, आ। बताइए आ आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। हम लोगों को क्या सब ध्यान रखना है, तो और ध्यान रखना है। क्या सब ध्यान रखना है, आ ध्यान रखना है। क्या रखना है, तो छोटी ई याद रखना है, बड़ी ई याद रखना है, ऊ याद रखना है और ए याद रखना है। तो ये आ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। लगाएंगे तो एन लगाएंगे, यदि नहीं मिलता तो ए लगाते। देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, यून। यानी क्या आ रहा है, य। बताइए यहाँ पे य है? बिल्कुल नहीं है। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, क्या है, बुआ। इसको करते हैं बुआ, यानी क्या आ रहा है, बुआ। बताइए इसमें बुआ है? नहीं है। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ें, क्या है, एप्पल। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्पल। ए आ रहा है, बताइए ए है? बिल्कुल है। क्या लगाएंगे, एन। बिल्कुल लगेगा एन। यानी हम लोग जिस वर्ड से पहले ए और एन का यूज कर रहे हैं, उस वर्ड का पहले हम लोग प्रोनाउंसिएशन चेक करें। प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, उसमें यदि पहला अक्षर जो उस वर्ड का हम लोगों को मिलेगा, यदि अ मिल जाए, यदि आ मिल जाए, छोटी ई मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, ओ मिल जाए और ए मिल जाए, हम लोग लगाएंगे एन को। यदि हम लोगों को ना मिले, तो लोगों को लगाना है ए को। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को हम पूछ रहे हैं, जैसे हम लोगों से कोई पूछा है, ही इज डॉट डॉट इंटेलिजेंट। अब इससे पहले हम लोगों को कोई दिया है, तो यार इससे पहले हम लोगों को आर्टिकल्स लगाना। लगाना किससे पहले है, इंटेलिजेंट से पहले। तो सबसे पहले चेक कीजिए आर्टिकल्स किस लिए आता है, तो आर्टिकल्स नॉन के लिए आता है। जिस वर्ड से पहले हम लगा रहे हैं, यार वो वर्ड नॉन है या नहीं है। हम लोगों को पता है ये जो इंटेलिजेंट है ना, तो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। बताइए आर्टिकल्स किससे पहले, नॉन से पहले। आया है, नहीं आया, कहने का मतलब आर्टिकल्स भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पे नो आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा। इस बात को हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग नए वीडियो में से आगे समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।